हेलो दोस्तों, मैं आज आपको मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर 1 की इंट्रोडक्शन क्लास लेने वाला हूँ। ये मेरी पहली क्लास है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पे प्राकृत संख्या आती हैं, प्राकृत संख्या, और इन संख्याओं को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स को हम प्रकट किससे करते हैं? इनको प्रकट करते हैं एन से, इनको प्रकट करते हैं एन से। सो ये संख्या कौन सी होती हैं दोस्तों? ये संख्या होती हैं जो एक से शुरुआत होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 और अनंत तक। अनंत क्या होता है? जिसका कोई छोर ना हो। जैसे इसमें 1000 भी आ जाएंगी, लाख भी, करोड़ भी, अरब भी, खरब भी, सभी संख्याएं इसी में आ जाएंगी। इनको ही हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। दूसरे नंबर पर जो संख्या आती हैं उनको बोलते हैं पूर्ण संख्या। और दोस्तों, पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में होल नंबर भी कहते हैं। और होल नंबर जो होती हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं। पूर्ण संख्या को हम जो प्रकट करते हैं वो प्रकट करते हैं W से। और पूर्ण संख्या होती कौन सी हैं? जो प्राकृतिक संख्या होती हैं उनमें बस 0 ऐड कर देने से ये पूर्ण संख्या बन जाती हैं। जैसे 0 से शुरू कर दें तो पूर्ण संख्या बन जाएंगी, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत। पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्या भी आ जाती हैं। अब इसके बाद आता है पूर्णांक। और पूर्णांक को हम दोस्तों इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। और इनको जो प्रकट करते हैं, इनको प्रकट करते हैं जेड से। जेड जो कि एक जर्मनी शब्द है। और इसको जो बोलते हैं, इसमें माइनस की संख्या और ऐड कर देते हैं। जैसे कि 0 से तो स्टार्ट होंगी ये, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 ऐसे अनंत तक। अब इसमें क्या करेंगे? माइनस की भी संख्या ले लेंगे, जैसे माइनस के 4 ले ली, माइनस के 3 ले ली, माइनस के 2 ले ली, और माइनस के 5 ले ली, माइनस के 6 ले ली, डॉट 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 अनंत तक 7, 8 सब माइनस की सभी संख्याएं इसी में आ जाएंगी। और पूर्णांक के बाद जो आता है वो आता है परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। और रेशनल नंबर्स, अब इनको प्रकट किससे करते हैं? तो प्रकट करते हैं दोस्तों, हम इनको प्रकट करते हैं क्यू से। और क्यू से प्रकट करते हैं इसको। इसके बाद परिमेय संख्या होती कौन सी संख्या है? इसमें जो हमने पढ़ाई है अभी तक वो सभी संख्याएं इसी में आ जाती हैं। जैसे पूर्णांक भी इसी में आ जाएंगे और प्राकृतिक संख्या भी आएंगी, पूर्ण संख्या भी। अब इनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिन संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती हैं। और लेकिन इनमें रिपीटेशन नहीं होता। रिपीटेशन मतलब उसमें अपरिमेय संख्या में रिपीटेशन होता है। तो इनमें जो संख्या आएंगी, जैसे कि मान लो इसमें 0 से और अनंत तक भी सभी संख्याएं आ जाएंगी। और इसमें जो है माइनस की भी सभी संख्याएं आ जाएंगी, क्योंकि 0 से अनंत तक भी आ जाएंगी और माइनस की भी आ जाएंगी। इसके बाद क्या होता है कि इसको हम, जैसे 0 है, 0 को हम क्या करते हैं? 0 के नीचे अगर हम 1 लगा दें तो ये P/Q के रूप में हो जाएगा। ठीक है, 0 के नीचे 1 लगा दें तो P/Q के रूप में हो जाएगा। इसी प्रकार 1 के नीचे 1 लगा दें तो ये भी हो गया P/Q। 2 के नीचे 1 लगा दें और 3 के नीचे भी 1 लगा दें। और या फिर ऐसे लिख दें 4 कुछ भी संख्या ले लो, 4/5, जैसे -6/7। और मतलब एक कंडीशन, लेकिन इसमें रिपीटेशन नहीं होता। मतलब एक जो निश्चित पॉइंट के बाद है वो अंक आ जाता है। यहाँ Q बराबर Q के, जो Q का मान है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होना चाहिए। 1, 2, 3 कितना भी हो, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो संख्याएँ आती हैं वो उनको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या दोस्तों इनको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। और जो इनको प्रकट करते हैं दोस्तों, इनको प्रकट करते हैं S से। इनको प्रकट किससे करते हैं? S से। इनको प्रकट S से करते हैं।
अब ये होती कौन सी संख्या है, जैसे अंडर रूट में होती हैं ये संख्याएँ, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 7, और इसमें जो संख्या है वो पाई भी आ जाती है। पाई का मान वैसे 22/7 होता है ना, इसलिए पाई इसमें आ जाती है। पाई का रिपीटेशन है और पाई इसमें आती है, और रिपीटेशन भी संख्या इसी में आ जाती है, जैसे 0.1011, 033, 0 4 बार 1 के 0, और ये 5 बार 1 के, ऐसे ही 0 6 बार 1 के, मतलब ये अनंत तक चलती जाएंगी ऐसे ही। ठीक है, रिपीटेशन भी संख्या इसी में आ जाती हैं। अब अपरिमेय संख्या √3 होगी, √5, √7, और पाई भी इसी में आ जाती है। अब मैंने आपको बता ही दिया, किंतु एक बात है इसमें, किंतु जैसे √4 है, √4 है तो √4 अपरिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये अपरिमेय संख्या क्यों नहीं होगी, इसका रीज़न है क्योंकि √4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसलिए √4 2 के बराबर होता है। √4 2 के बराबर होता है, तो √4 2 के बराबर होता है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या बोल लो या फिर प्राकृतिक संख्या बोल लो। इसके बाद जो संख्या आती है उनको बोलते हैं वास्तविक संख्या। इसके बाद जो संख्या आती है उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, या फिर इंग्लिश में बोलें तो इसको बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स इनको जो प्रकट करते हैं दोस्तों, अगर इनको प्रकट करने की बात करो तो प्रकट करते हैं इसको आर से। ठीक है, आर से इसको प्रकट करते हैं। वास्तविक संख्याओं में तो सभी संख्याएँ आ जाएंगी, जैसे क्या अपरिमेय भी संख्या इसी में आ जाएगी, परिमेय संख्या इसी में आ जाएगी, और मान लो पूर्ण संख्या भी इसी में आ जाएगी, और पूर्णांक भी इसी में आ जाएंगी, प्राकृतिक संख्या भी इसी में आ जाएगी। ठीक है, जैसे प्राकृतिक संख्या इसमें आ जाएगी और पूर्ण संख्या भी इसी में आ जाएगी, और इसके बाद पूर्णांक भी इसी में आ जाएंगे, और पूर्णांक के बाद इसमें जो है परिमेय संख्या भी इसी में आ जाएंगी, और परिमेय संख्या के बाद जो आती हैं अपरिमेय संख्या वो भी इसी में आ जाएंगी। तो अगर इनको लिखना चाहें लिख सकते हैं, जैसे 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, ये भी सभी इसी में आ जाएंगे, और -1 -2 -3 -4 डॉट 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 अनंत तक ये भी इसी में आ जाएंगी। 2/3 4/5 6/7, या फिर -3/2 -3/6 और -4/5 डॉट 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 अनंत तक सभी माइनस की सभी संख्या या फिर प्लस की सभी संख्या, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 2, और अंडर रूट में कोई भी संख्या ले लो सभी इसमें है। जैसे अंडर रूट में कुछ भी ले लो, चाहे इसको पाई ले लो, चाहे रिपीटेशन संख्या ले लो, जैसे मैंने ऊपर अपरिमेय संख्या में बताई थी 0.10 11 0 33 0 11 के 4 डॉट 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 अनंत तक, मतलब इसमें इस वास्तविक संख्या में सब